नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा। वाराणसी उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने पत्रकार कर्मचारी संघ के लोगों ने आज मीडिया से बातचीत की और अपनी पीड़ा जताई। उनका आरोप है कि लगातार हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है और वह सूचना उच्च प्रशासन द्वारा लगातार हो रहा है। यहाँ तक कि यह कोई कार्य होता है तो सबसे ज्यादा काम भी करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को शोषण किया जा रहा है। अगर हम लोगों को साथ होने वाले शोषण बंद नहीं किया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे 8 सितंबर को। हीरा प्रसाद यादव, विद्यासागर, विजय कुमार भारती, संजय कुमार तिवारी सभी लोगों ने मौजूद रहे और इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाएंगे। मांगे नहीं पूरी होगी तो। रेशमा चौहान की रिपोर्ट, वाराणसी। अपना पूरा परिचय बताएं। ओंकारनाथ। आज किस तरीके की प्रेस वार्ता आप लोगों ने रखी है? ओंकारनाथ, मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। आज जो ये बैठक रखी गई है, ये इसलिए रखी गई है क्योंकि बार बार कहने के बाद भी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। हम 1329 कर्मचारी थे, आज 23 कर्मचारी बचे हैं, जिसमें से रोस्टर में लगाए गए कर्मचारी लगभग 1200 हैं। बाकी 150 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि आला अधिकारी के आवास पर रहते हैं, उनके दफ्तर में रहते हैं और वहाँ कार्य करते हैं। जो लोग गाँव में कार्य कर रहे हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और हर तरह से। हम एक अल्प वेतन भोगी हैं, जबकि हमें हमारे अधिकारी सिर्फ 3 थे, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय और ग्राम सहायक विकास अधिकारी पंचायत और ग्राम प्रधान। लेकिन आज की स्थिति हो गई कि ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, ग्राम सभा के समस्त नागरिक और जो है कि आला अधिकारी, अन्य विभाग के लोग, यहाँ तक कि माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा कंट्रोल रूम बना करके हर कर्मचारियों का समीक्षा ली जाती है और वहाँ से जब अनुपस्थित है नहीं है, लेकिन वहाँ जो जाता है उसके हिसाब से जो है कि एक दिन का वेतन देते हैं, उसको निकलवाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और आज जो है ये टीम बना दी है क्लस्टर में कर्मचारी जो कि जा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के बाद भी आज हमारा ड्यूटी यहाँ पर है और 1 सप्ताह बाद है, लेकिन यहाँ जो है कि 1 सप्ताह पहले आ जाते हैं, जबकि सोमवार को आज हमारी है और सोमवार को आएंगे। लेकिन इस शनिवार को आकर के वहाँ जिससे पूछते हैं वो बताते हैं कि नहीं, यहाँ लोग नहीं है। तो नहीं है तो अनुपस्थित करते हुए पूरा कामबार दिखा करके, बीमारी दिखा करके बीमारी फैल रही है। और हमारे लोग का स्पष्टीकरण मांगे बगैर ही उनको निलंबन कर दिया जाता है और यहाँ तक कि निलंबन के साथ साथ तुरंत किसी को स्पष्टीकरण मांगा जाता है और डराता है। जब हम पूछते हैं कि सर जो कर्मचारी गाँव में है, काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा करते हैं आप, और जो आपके यहाँ है उनके साथ क्यों नहीं होता है? कहा उससे मतलब करोगे तो वो डराने का काम करते हैं कि हम गांव में जाएंगे तो हम पाएंगे ना आप हमको। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बस यही है कि हम लोग चाहे प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, या जो है कि माननीय ये प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर VIP लोग, उनका हम सेवा करते हैं। आने का टाइम तो है कि नहीं, हम 7 बजे सुबह आ जाएंगे, 6 बजे आ जाएंगे, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। 7 बज जाता है, 8 बज जाता है और लोग कहते हैं कि हम काम चोर हैं, जबकि यहाँ से लेकर के हम जो चोलापुर कर्मचारी है जाकर सहनसापुर में काम करता है। यहाँ तक कि कुछ कर्मचारी कुछ बार ड्यूटी लगी है कि जाकर के हम मिर्जापुर में कार्य किए हैं, उसका विरोध किया गया। लेकिन ये सीधे बात है कि हम तुम्हारा उत्पीड़न करेंगे, तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि हम जब अपने उच्चाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे हम कर्मचारी न हो बल्कि उनके घर के मजदूर हों, क्योंकि हमारे कर्मचारी उनके यहाँ जाकर कार्य करता है, उसी हिसाब से हमको भी देखते हैं। महोदय, आप लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमारी बात जो है मीडिया के माध्यम से जो है कि हमारे उच्चाधिकारी तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम 9 तारीख को और 8 तारीख को पूरी तरह से मतलब अनिश्चितकालीन के लिए धरना बैठेंगे हम लोग, और वहाँ से नहीं होगा तो हम पूरे मंडल को भी बुलाएंगे। अगर मंडल नहीं हो सकता तो पूरे प्रदेश के लोग भी आएंगे और ये धरना जो है अनवरत चलेगा जब तक हमारी मांग नहीं जाती है। जो हमारा वर्षों से हम कर्मचारी हैं, हर जगह हम लोग कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद भी हम लोग को जो है कहा था कि काम नहीं करते हैं, काम चोर हैं, वही जगह है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, अपर सचिव हो, मुख्य सचिव हो, या कोई VIP यहाँ आते हो, रोड से लेकर के यहाँ तक कि हम लोग रोड पर काम करने के बाद वर्दी पहन करते हैं, लेकिन जब जाना होता है हमें तो वहाँ जा करके हम जो वर्दी निकाल के जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद भी जो है कि हमारा शोषण होता है। हमारी रोस्टर में ड्यूटी लगाई गई है, हम अगर सोमवार को जिस गांव में है फिर सोमवार को जाएंगे,
उसके बीच में अगर कोई अधिकारी चला गया 3 दिन 4 दिन या 5 दिन बीच में, तो क्या हम वहाँ पूरा कामगार मिलेगा ही मिलेगा। अब वहाँ जाते हैं लोग जहाँ ड्यूटी नहीं है वहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ ड्यूटी है वहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ ड्यूटी नहीं वहाँ वो लोग पहुँच करके वहाँ अनुपस्थित दिखाते हैं, पूरा कामगार दिखाते हैं और कहते हैं कि अनुपस्थित पाए गए, इनके कचरा न जाने की वजह से यहाँ कचरा है और कचरे की वजह से बीमारी गंदगी फैली है, गंदगी से बीमारी फैल रही है। जबकि सत्य यही है कि हम 4 दिन 5 दिन कहीं अदर 6 दिन काम करते हैं, फिर पुनः वहाँ आते हैं। अब चाहे स्कूल हो, ग्राम सभा हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे तो सिर्फ 7 दिन के बाद पहुँचेंगे। अगर सोमवार के फिर वही सोमवार पहुँचेंगे। और ऐसी घटना को देखते हुए जो यहाँ उनका 80 का टीम बना हुआ है माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय का, वो उस गांव में जाती है जहां हम अनुपस्थित रहते हैं। दूसरे गांव मैं संजय कुमार तिवारी, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। आज प्रेस वार्ता रखी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ मैं 29 तारीख को CDO, DM साहब, DPRO साहब को पत्र अवगत करा दिए हैं। हमारे सैकड़ों कर्मचारियों का जो है वेतन का होता नोटिस जारी कर दिए हैं और लगभग सैकड़ों कर्मचारी को सस्पेंशन कर दिए हैं। और हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे DPRO साहब को नोडल के माध्यम से रोस्टर लगा दिए हैं, जबकि एक एक क्लस्टर में एक रोस्टर में 8-8 गाँव 7-7 गाँव पड़ते हैं। अगर अवकाश के दिनों में वो गाँव फिर 8 दिन या 9 दिन पे आएगा। और हमारे जो रोस्टर है, हम रोस्टर में हमारे कर्मचारी काम करने जाते हैं और 80 जो टीम हमारे माननीय मुख्य विकास अधिकारी जो नियुक्त किए हैं, वो 80 टीम भी गांव में जा रही है और वहाँ जा रही है जहाँ हमारा क्लस्टर है, वहाँ नहीं जा रही है। जहाँ हम क्लस्टर में हैं उस गांव में अगर जाते तो हमारे कर्मचारी मिलते, लेकिन वो जा रहे हैं कहाँ, जहाँ 7 दिन से 4 दिन से 5 दिन से हम अनुपस्थित चल रहे हैं। मैं क्लस्टर में काम कर रहा हूँ, उस ग्राम पंचायत में जा रहे हैं और अध्यापक से पूछ रहे हैं और गांव के लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या कर्मचारी आता है कि नहीं आता है। तो जब मैं 4-5 दिन से 6 दिन से वहाँ उपस्थित हूँ तो वहाँ मैं कैसे उपस्थित हो पाऊँगा। और उस कारण बताओ नोटिस और सस्पेंशन